हेलो एवरीवन, सटल साउंड ऑफ द सोल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है मृणालिनी। चलिए देखते हैं कि आज ईश्वर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये जनरल रीडिंग है, इसमें जो मैसेजेस आपको रेजोनेट करता है वही लीजिए। जेंडर स्पेसिफिक मैसेजेस नहीं है और टाइमलेस रीडिंग्स हैं। आपको जब भी रेजोनेट करता है आप उसे क्लेम कर सकते हैं। अच्छा यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए जो भी कलेक्टिव इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू। वाइल्ड एनर्जी एंड वाटर। Seeing your creative power, experiencing the healing power of water. Okay. पानी का बहाव जैसे बहुत ही तेजी से जाता है तो वो कुछ प्रभाव डालता है, चाहे वो जमीन पर हो, रेत पर हो, मिट्टी पर हो। ज़मीन मतलब मैं लैंड की बात कर रही हूँ, बिग एरिया, या फिर पत्थर के ऊपर हो, इवन इफ क्रीचर्स के ऊपर भी है ना। तो जो पूरे प्रभाव के साथ फुल फोर्स में पानी जब बहता है तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट छोड़ जाता है। लेकिन वही पानी अगर स्टेगनेंट वाटर बन जाता है तो वो पानी किसी चीज़ के लायक भी नहीं रहता है और उसमें कीड़े भी होते हैं, है ना। स्टेगनेंट वाटर गंध आने लगता है और पॉइजनस भी बन जाता है। वो भी प्रभाव डालता है, वो पानी भी प्रभावशाली है क्योंकि वो स्टेगनेंट वाटर में कुछ कीड़े हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं जो बढ़ते हैं और एनिमल्स अगर वो पानी पीते हैं तो मर भी जाते होंगे। तो इन एनी वे पानी का प्रभाव जैसा भी हो, वो किसी तरह से वो इफेक्ट, वो प्रभाव तो है ही। लेकिन मतलब कहने का, ये जो पानी का एग्जाम्पल दे रही हूँ इसका मतलब आपके जीवन से है। आपके जीवन की धारा सही दिशा में एक फुल फोर्स के साथ चलते रहना या फिर स्टक रहना, स्टेगनेंट रहना, कहीं आगे ना बढ़ना, नेगेटिव सोचना। तो ये दो चीज़ें हो सकती है आपके जीवन के साथ। लेकिन ये डिसाइड करेगा कौन, ये निर्णय करेगा कौन? आप करेंगे। तो आपके निर्णय पर प्रभाव पड़ता है आपके जीवन पर, है ना। तो आपके निर्णय का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है इसी तरह से। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको किस तरह की एनर्जी अपने जीवन में लानी है। देखिए एम्प्रेस, वो क्रिएटिव पावर, वो क्रिएट करने की पावर आपके अंदर है कि आप अपने जीवन को कैसे दिशा देना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है 9 ऑफ वॉन्ड्स जब रीडिंग में आ रहा है तो प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ विद द लवर्स मैं यहाँ पे फील करती हूँ आप जिस जगह पर अपनी एनर्जी, अपना प्यार, अपना अनकंडीशनल लव, अपनी एफर्ट्स, अपनी क्रिएटिविटी आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, आप उस जगह अपना इन्वेस्टमेंट नहीं दे रहे हो। यानी कि वो अपना इन्वेस्टमेंट मतलब है दिल खोलकर वहाँ पे पूरा प्यार उड़ेलना, ठीक है। चाहे आपकी पढ़ाई हो, आपका करियर हो, आपकी हेल्थ हो, या फिर आपकी रिलेशनशिप हो, या फिर कोई और चीज़ पर काम कर रहे हो एक्सक्यूज़ मी, वहाँ पे अपना पूरा दिल लगाकर काम करना, वो चीज़ आप नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी कहीं और जा रही है। और ये 9 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये चीज़ बताता है कि आप उस एनर्जी के प्रभाव में आ जा रहे हैं।
हो सकता है ये 9 ऑफ वॉन्ड्स किसी और की एनर्जी हो। देखिए मुझे दो एनर्जी फील हो रही है। एक तो 9 ऑफ वॉन्ड्स ये चीज़ है कि आप जिद पकड़ के बैठे हैं, ओके किसी बात को आप जिद पकड़ के बैठे हैं कि थिंग शुड बी लाइक दिस, और किसी और पर्सन से डील कर रहे हैं, वो भी जिद पकड़ के बैठा हुआ है। क्या जिद पकड़ के बैठा हुआ है? वो जिद पकड़ के बैठा है कि आपके टाइम और एनर्जी किसी और चीज में लगे, उसे वो नहीं पसंद है, क्योंकि इस वक्त यूनिवर्स आपको अलाइन कर रहे हैं आपके पर्पस के साथ, और आपकी एनर्जी जब उस तरफ जा रही है, क्योंकि आप चाहे ना चाहे वो अल्टीमेटली जाएगी, क्योंकि वो स्पिरिचुअली कॉल, आप अपने हायर सेल्फ की कॉलिंग सुन रहे हैं। तो आप भले ही इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप को लेकर स्ट्रगल कर रहे हो, चैलेंजेस हो, या फिर आप इस रिलेशनशिप के लिए जी जान लगाकर कोशिश कर रहे हो, अपनी पूरी मेहनत लगाकर कोशिश कर रहे हो, चीज़ें हो नहीं रही हैं सही, फिर भी आप मेहनत करे जा रहे हो, लेकिन आप फिजिकली 3D बीइंग, आप चाहे गलत जगह पर जितनी भी एनर्जी लगाइए, लेकिन आपका हायर सेल्फ वो आप पर गिव अप नहीं कर रहा है। आपका हायर सेल्फ कह रहा है कि नहीं, तुम्हें यहाँ एनर्जी नहीं देनी है, ये सही जगह नहीं है। सही जगह देने के लिए तुम्हें इस पर्पस को समझना होगा। आपकी हायर सेल्फ की कॉलिंग है जो आपको 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 अपने सही दिशा में जाने के लिए ना वो गिव अप करने नहीं दे रहा है। लेकिन ये जो कनेक्शन है किसी पर्सन के साथ, उस कनेक्शन की पावर इतनी ज़्यादा आपके दिलो दिमाग पर छाई हुई है कि आप शायद उधर गिव अप कर रहे हो। हालांकि आपकी सारी खुशियाँ, ये जो पर्पस है ना, इस पर आप अगर काम करेंगे तो आपकी सारी खुशियाँ वहाँ आपको मिलेंगी, यहाँ नहीं। जहाँ आप ढूंढना चाह रहे हैं, पाना चाह रहे हैं, वहाँ नहीं मिलेगी आपको। जहाँ मिलेगी आप उस तरफ जा नहीं रहे, क्योंकि आपकी जिद है कि मैं इसे ठीक करूं, ये ठीक होना चाहिए। तो हो सकता है वो पर्सन भी जिद कर रहा है कि तुम छोड़ क्यों नहीं देते हो, ये जो हाई वाइब्रेशन में आ गए हो, ये तुम्हारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है, ये जो हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस की बातें करते हो, मोरल्स एंड वैल्यूज की बातें करते हो या करती हो, वो छोड़ क्यों नहीं देती हो। मेरी वो जो छोटी मोटी कंडीशनिंग मैंने कर रखी है, लो वाइब्रेशनल कंडीशनिंग जो मैंने कर रखी है, उसमें सेट क्यों नहीं हो जाती हो, मेरी बात मान क्यों नहीं लेती हो। कोई ऐसा व्यक्ति है, ओके हाँ देखिए पेज ऑफ सॉर्ड्स। कोई बार बार यही चाहता है कि जब भी आप हाई वाइब्रेशन में आते हो, हाई वाइब्रेशनल बातें करते हो, मोरल्स एंड वैल्यूज की बात, सॉरी गिव मी अ सेकेंड। आप जब भी स्पिरिचुअली हाई स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने की बात करते हो, तो जाहिर सी बात है कि ये पर्सन आपसे लेफ्ट आउट फील करता है। यानी कि इसको शायद फील होता है कि आप उसे छोड़कर जा रहे हो। हाँ, ये सच भी हो सकता है कि आप उसे छोड़कर जा रहे हो। मे बी आप शायद ब्रेकअप कर रहे हो, ये रिलेशनशिप एंड कर रहे हो, कोई दूसरा रिलेशनशिप लाइक फैमिली के साथ रिलेशनशिप भी अगर है, फ्रेंड सर्कल है तो भी, या फिर जॉब है, जॉब छोड़ रहे हो। तो बेसिकली चीज़ है कि आपकी एब्सेंस ये रिप्रेजेंट करता है, आपकी एब्सेंस उनकी ज़िंदगी में। तो आपकी एब्सेंस की वजह से ये है कि आपकी इंप्रेस एनर्जी उनको मिलेगी नहीं। तो इस पर्सन का या इस एनर्जी में जो लोग हैं, उनकी ये जिद है। उनकी ये जिद है कि क्या आपको उनकी लाइफ में रहना चाहिए, आपको उनकी लाइफ में रहना चाहिए, आपको उनको ऐसे छोड़कर जाना नहीं चाहिए। पर ये जो कह रहे हैं, उस बात में कितना दम है ये आप जानते हो, क्योंकि आपने इन लोगों के साथ रिलेशनशिप में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है। देखिए, आपने इन सबके साथ रिलेशनशिप में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, इसलिए अब आपके दिमाग में डाउट पैदा होने लगा है कि नहीं 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 नहीं, अब इनके साथ और रहा नहीं जा सकता। वो तो पहले भी था, डाउट तो पहले भी था। इंट्यूटिवली आप फील करते थे कि शायद कुछ रेड फ्लैग्स है, शायद कुछ ऑन एंड ऑफ है, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं विश्वास था। ये चीज़ 9 ऑफ वॉन्ड्स ना ऐसा है कि despite all challenges, despite lots of challenges, despite being waiting for long period, आप फाइट करने को तैयार हैं। आप फाइट करने के लिए तैयार हैं, खड़े हैं, जिद है आपकी। और वो आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, आप इन रिलेशनशिप्स के लिए कर रहे हैं जिन्होंने कि सही वक्त पर आपका साथ नहीं दिया है। और अब शायद ऐसा हो रहा है कि वो
चीज़ें सही हो रही हैं, सही हो रही हैं, और आपके कह सकते हैं कि भ्रमित मति अब आपकी सही दिशा में आ रही है। और आप फाइनली, मतलब भ्रमित मति कहने का मतलब है कि आप डिल्यूजनल थे और एंजेलिक सपोर्ट से आपका ये जो डिल्यूजन है वो हट रहा है। फाइनली आपको क्लैरिटी मिल रही है, तो अब आप इन रिश्तों पर सवाल उठा रहे हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स के साथ इन रिश्तों पर सवाल उठा रहे हैं आप, जो पहले नहीं होता था। तो अब ऐसा है कि जब आप इन लोगों से हर्ट थे, जब आपको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी ताकि वो आपको अकेला ना छोड़े और आपका साथ निभाए, आपके जख्मों पर मरहम लगाए, पर वो कैसे हो सकता था जब वो जख्म देने वाले वो तो खुद ही हैं, तो वो मरहम कहाँ से लगाएंगे। तो अब जाकर फाइनली आप सब चीज़ों पर बहुत सारा सवाल उठ रहा है और बहुत कुछ क्लैरिटी भी आपको मिल रही है। क्लैरिटी मिल रही है इसलिए आप सवाल उठा रहे हैं। और इन लोगों का शायद मानना मानना नहीं, कहना ये हो सकता है कि नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर रिलेशनशिप चाहती हो तो फिर हम जैसा चाहते हैं वैसे क्यों नहीं रहती हो। तो हम अपना तौर तरीका नहीं छोड़ेंगे, ये बेसिकली वैसा चीज़ है। मैं अपना तौर तरीका नहीं छोड़ूंगा, पर तुम्हें तुम्हें अगर मेरे साथ रहना है तो तुम्हें तरीका अपना बदलना होगा। पर मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल कि आप उनके साथ रहना चाहते ही नहीं हो। यस, पहले जहाँ आप इनके साथ रहने के बारे में सोच भी रहे थे, कंसिडर भी कर रहे थे, या फिर पहले हो सकता है बहुत इन द वेरी बिगिनिंग आप बहुत डेस्परेट थे, अकेलेपन से डरते थे, रिलेशनशिप चाहते थे, और धीरे धीरे हो सकता है कि आप समझ गए हैं कि आपको रिलेशनशिप की चाहत ज़रूर है लेकिन ज़रूरत नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ लोग, मैंने दो कैटेगरी के लोग देखे हैं शॉपिंग करते टाइम, ऑब्जर्व किया है मैंने। एक कैटेगरी के लोग होते हैं जो शॉपिंग करने जाते हैं और उन्हें एक्चुअली में जो चाहिए होता है वही चीज़ खरीदते हैं और उतना ही खरीदते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो शॉपिंग करने जाते हैं, वो उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें चाहिए क्या, बस आंखों को अट्रैक्ट करने वाली, भा जाने वाली, मन को भा जाने वाली कोई ऐसी चीज़ जो कि उनकी टेम्पररी खुशी उनको प्रोवाइड करे, उसके लिए जाते हैं। ये तो मैं नहीं कह रही हूँ कि लोग ऐसा कहते हैं या लोगों की बातों में ऐसा ऑब्जर्व करती हूँ, मैं वो डीपर लेवल ऑफ ऑब्जर्वेशन मैं करती हूँ और मुझे वो फील होता है कि मे बी वो चीज़ है। क्योंकि किसी को, जैसे कि किसी ने कोई ड्रेस खरीदा है और उसको ज्वेलरी भी खरीदनी है, लेकिन प्रैक्टिकल चीज़ क्या है कि कोई जो ड्रेस खरीद रहा है उसके साथ कैसे टाइप की ज्वेलरी सेट होगी, मैच होगी, वो वैसे ही खरीदेंगे। लेकिन अगर मैं जाऊं कि एक तरीके का ड्रेस खरीदूं, ज्वेलरी खरीदना है तो कुछ अलग टाइप की ज्वेलरी, लाइक वेस्टर्न ज्वेलरी, ड्रेस खरीदूं वेस्टर्न और ट्रेडिशनल ज्वेलरी खरीदूं, या फिर वाइस वर्सा, तो वो चीज़ क्या होता है कि वो सिर्फ आंखों का आकर्षण है ना, वो प्रैक्टिकल नीड्स नहीं है। वैसे मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। वैसे ही आपको चाहिए कुछ होता है, पर आप खुद जब जानते नहीं हो कि आपको अपनी चाहतों को कैसे रंग में ढालना है ताकि वो आपके फेवर में काम करे, जब आपको पता ही नहीं है क्या करना है, कैसे करना है, अगर पता ही नहीं है, तो आप उसे आप वो खालीपन में कुछ ना कुछ भरने के लिए वो एक नीड अंदर से महसूस करेंगे। मतलब वो वांटिंग नहीं रहेगी, नीड बन जाएगी आपकी, पर एक्चुअली वो नीड है नहीं। आपको नीड है क्या? आपको नीड है समझने की कि आपको क्या चाहिए, क्या आपके लिए सही है, आपके इमोशनल नीड्स के लिए, आपके चाहे वो हेल्थ वाइज हो या फिर किसी भी तरह से हो, क्या ज़रूरत है आपके लिए, और उस चीज़ को कैसे लाना है, हाउ टू ब्रिंग इट इन प्रैक्टिकल रियलिटी, है ना, वो जानना, वो आपकी नीड है, ताकि जो आप चाहते हैं उसे आप ला सके। एक्स्ट्रा अननेसेसरी चीज़ें नहीं। उसमें ये चीज़ होता है कि आप अननेसेसरी चीज़ों को भी अट्रैक्ट कर लेते हो, अननेसेसरी गलत वाइब्रेशन के लोगों को भी अट्रैक्ट कर लेते हो। लाइक वही कपड़ों का एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया, वैसे ही जब लोगों से आप मिलते हो, कोई देखने में सुंदर है, कोई मीठी मीठी बातें करता है ना, तो कोई लड़की मीठी मीठी बातें कर रही है, थोड़ा उसकी आवाज़ में वो खनक है, वो सॉफ्टनेस है, तो बस हाँ, इसी को इसी से मैं दोस्ती कर लूँ। या फिर कोई मीठी मीठी बातें करके आपको बहला फुसला सकता है कोई बहुत इजीली, तो आप इजीली फंस जाते हो, सोचते हो कि हाँ मैं तो इसकी बीवी बनूंगी। इसी तरह की चीज़ें जो होती है ना, वो सुपरफिशियल लेवल पे
थोड़ा बहुत कुछ अच्छा लग जाए तो इंसान अट्रैक्ट हो जाता है, जब वो खुद नहीं जानता है कि उसे ट्रूली चाहिए क्या। जब ट्रूली किसी इंसान को कुछ चाहिए होता है, वो उस ऑब्जर्वेशन में रहता है, उस ऑब्जर्वेशन पीरियड में रहता है कुछ टाइम के लिए, जानने समझने के लिए कि मुझे जो चाहिए वो तो मुझे पता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो मुझे चाहिए वो इस पर्सन में, इस बंदे में वो बात है कि नहीं, तो वो थोड़ा टाइम लेना, जानना समझना, ताकि उसे नेक्स्ट लेवल पे लिया जाए, कंसिडर किया जाए या नहीं, है ना। जब आपको पता ही, किसी भी, मैं नहीं कह रही हूँ आपको नहीं पता है, मैं जस्ट कह रही हूँ किसी इंसान को अगर पता ही नहीं है तो वो कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ मैं वो चीज़ फील कर रही हूँ कि आपको पता है, आपको पता है वो चीज़ कि आपको ट्रूली चाहिए क्या। और ये जिनकी बात हम कर रहे हैं, आप जानते हैं कि वो उस कैटेगरी में वो नहीं होता है, फिट नहीं होते हैं, तो आपको इनके साथ चाहिए ही नहीं, कुछ रिलेशनशिप, कोई लेना देना लेन देन कुछ रखना ही नहीं है आपको। बट दिस पीपल आर वेरी रिलक्टेंट, और अपनी जिद की वजह से वो चाहते हैं कि आप उनको कंसिडर करो। अच्छा, आगे क्या है देखते हैं। मे बी यू आर अट्रैक्टिंग ब्रोकन पीपल, मे बी यू आर अट्रैक्टिंग ब्रोकन पीपल। क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक में 9 ऑफ पेंटिकल है। 9 ऑफ पेंटिकल बेसिकली वो एक परफेक्ट पर्सन, परफेक्ट एलिजिबल बैचलर, शादी करने के लिए हो या डेट करने के लिए हो, परफेक्ट एलिजिबल बैचलर जो कि किसी इंसान की नज़रों में होता है। मे बी दिस पर्सन इज सीइंग यू लाइक दैट। ये कुछ गलत बात नहीं है, लेकिन जब आप ब्रोकन लोगों को, हार्ट ब्रोकन लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, तो वो ऐसी एनर्जी को खुद एम्बॉडी नहीं करते हैं। ये आपका जानना बहुत ज़रूरी है कि जब आपको कोई एम्प्रेस की तरह देख रहा है वो अच्छी बात है, लेकिन जो आपको एम्प्रेस की तरह देख रहा है क्या वो खुद एम्प्रर है? क्योंकि यहाँ पे इन एंड यांग, मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों एनर्जीज हैं। तो यहाँ बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो आपको एम्प्रेस की तरह देख रहा है, सिर्फ उतने में आप उसके बातों में ना आ जाए। आपको ये समझना है कि जब आप अपने आप को परफेक्ट, आप एक पहला सवाल है, क्या आप खुद को अपने आप को एम्प्रेस मानते हो, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर? क्या आप खुद को अपने आप को एक एम्प्रेस मानते हो? दैट परफेक्ट, परफेक्ट नहीं कहेंगे, दैट कंटेंटमेंट, दैट कंटेंटमेंट विद इन, कि मुझे, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, वो मुझे दूसरों से सुनने की ज़रूरत नहीं है। आई नो हु आई एम। दैट कंटेंटमेंट विद इन, दैट कॉन्फिडेंस विद इन। क्या आप एम्प्रेस हैं? क्या आपके अंदर वो है? क्योंकि ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जब आप खुद में कॉन्फिडेंट नहीं है कि आप एक एम्प्रेस हैं, तो बाहर से जब आपको लोग एम्प्रेस के पेडेस्टल पर बैठाते हैं ना, तो मन में खुशी की बुलबुलें उठते हैं, और बुलबुलें जल्दी फट जाते हैं। क्योंकि कोई आपको, अगर आपको एम्प्रेस के पेडेस्टल पे, कुर्सी पर, सिंहासन पर बिठा रहा है, तो वो उतारने की कैपेबिलिटी भी रखता है। और उसकी जब तक ज़रूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ मैं, उसकी जब तक ज़रूरत है वो आपको एम्प्रेस के सिंहासन पर बैठाएगा। जब उसकी ज़रूरत खत्म हो जाएगी, वो आपके पैर, आपको अपने पैरों की धूल बना देगा, या फिर हो सकता है कि आपको उसके लायक भी ना समझे। आप पूरी तरह से उसकी नज़रों से हट जाओगे, गायब हो जाओगे, कुछ मायने नहीं रखोगे उसके लिए। तो जितने प्यार से, जितनी शिद्दत से, जितने बढ़ा चढ़ा कर आपको उस एम्प्रेस के सिंहासन पर बैठाया, उतारने की कैपेबिलिटी भी वो रखता है, उतनी ही पावर रखता है। लेकिन जब आप अपने आप में कॉन्फिडेंट हैं, श्योर हैं कि आप एम्प्रेस हैं, तो आपने खुद को उस सिंहासन पर बिठाया है, और वहां से उतारने की क्षमता किसी में नहीं होती है। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ वही है। तो यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल वही एनर्जी बता रहा है कि वो स्टेबिलिटी, वो ग्राउंडेडनेस आपके अंदर होनी चाहिए डियर, जिसकी वजह से आप खुद को एम्प्रेस की तरह मानते हो, यकीन रखते हो, अपने आप में कंटेंट हो, कि कोई आपको, क्योंकि देखिए, आप के बारे में अच्छी अच्छी बातें करना, आपकी तारीफ करना, आपके साथ आपको रानी बना के रखूंगा, तुम ये डिजर्व करती हो, वो डिजर्व करती हो, तुम ऐसी हो, वैसी हो, आप जेंडर स्विच कर सकते हैं। ये कहना बड़ा आसान काम है। कोई जो ट्रूली आपसे प्यार करता है, सही मायने में जो आपसे प्यार करता है, आपको पसंद करता है, वो भी कहेगा। और कोई टॉक्सिक नार्सिसिस्ट पर्सन, वो भी कहेगा। कोई ऐसा पर्सन जो मे बी नार्सिसिस्ट ना हो, बट डेस्परेट हो, नीडी हो, कोडिपेंडेंट हो,
वो पर्सन भी कहेगा। ओके, तो कहने को सब आपको एम्प्रेस कहेंगे, एम्प्रेस की तरह आपको उस सिंहासन पर बैठाएंगे, लेकिन फर्क वही है कि अपनी जरूरत पूरी होने पर उस सिंहासन के लायक वो आपको ना समझे। अगर अगर आपको उस सिंहासन से उतार दिया जाए तो आपकी क्या दशा होगी? आपकी कोई दशा होनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो सिंहासन आपने क्लेम किया है ना, वो चीज़ मैं बता रही हूँ। तो वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। लेकिन यहाँ जिन लोगों से आप डील कर रहे हैं उनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं है, वो कंटेंटमेंट कॉन्फिडेंस उनके अंदर नहीं है कि वो आपके एम्परर हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ यहाँ देखिए, एम्प्रेस के आसपास सिर्फ ब्रोकन एनर्जी, हार्ड ब्रोकन एनर्जी, लेफ्ट आउट है। यहाँ पे सम्मान की कमी है, सम्मान की कमी है, विश्वास की कमी है, प्यार की कमी है, अहंकार भरा हुआ है। ओके, तो आप सही एनर्जी के साथ डील नहीं कर रहे हैं। और डिस्पाइट एवरीथिंग अराउंड यू इज नॉट इन गुड एनर्जी, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पावरफुल चीज़ ये होती है कि आप फिर भी एम्प्रेस बने रहें, फिर भी आप अपने हाई स्टैंडर्ड में रहें कि नहीं, मेरे आसपास अच्छी एनर्जी नहीं है तो कोई थोड़ी बहुत प्यार भरी बातें बोल देता है, चिकनी चुपड़ी बातें कर देता है तो मैं उसके बातों में फंस जाऊं। नहीं, आई नो माई वैल्यू, मुझे पता है मैं कौन हूं, मैं क्या डिजर्व करती हूँ। और तुम ये पर्सन 9 ऑफ वॉन्ड्स, तुम ये डिजर्व नहीं करते हो। तुम मेरे साथ रिलेशनशिप डिजर्व नहीं करते, और मैं तुम जैसे लो कॉन्शियसनेस या फिर लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी को डिजर्व नहीं करती हूँ या नहीं करता हूँ। जो भी है, आप जेंडर स्विच कर सकते हैं। सो यू नो दैट, या फिर हम कहें कि यू मस्ट नो दैट। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते तो यू मस्ट नो दैट। अदरवाइज काम होने पर कोई भी आपको उस कुर्सी से उतार सकता है। और ये इस कुर्सी से उतारना, हो सकता है आपने पहले एक्सपीरियंस किया हो कि लोगों ने आपको एम्प्रेस की एनर्जी में बिठाया हो, सराखों पर बिठाया हो, और अपनी ज़रूरत पूरी होने पर आपको निकाल फेंका हो अपनी ज़िंदगी से। अगर ज़िंदगी से भी नहीं निकाला है तो सम्मान से, अपनी नज़रों से उतार दिया हो। अब तुम सम्मान के लायक नहीं हो, तुम्हारी ज़रूरत खत्म हो गई, तुम किसी कॉर्नर में पड़े रहो। शायद इस तरह से आपके साथ किया गया है, इसलिए वो दर्द, वो तकलीफ आपने एक्सपीरियंस किया है। तो जाहिर सी बात है कि अब वही चीज़ रिपीट नहीं होने देना है। उसके लिए आपको ये चीज़ करना होगा क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ। और देखिए, कोई है आपके पास, आसपास ऐसा कोई व्यक्ति है जो कि दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो आपके लिए वो परफेक्ट बंदा है, पर एक्चुअली में है नहीं। एक्चुअली में ये कि वो खुद हार्ड ब्रोकन इंसान है, टूटा हुआ इंसान है। और टूटा हुआ इंसान कभी किसी की किस्मत जोड़ नहीं सकता है। पहले खुद की किस्मत जोड़कर एम्परर बन जाए, फिर एम्प्रेस का साथ निभाए, है ना। कोई किसी की जिंदगी को कुछ बना नहीं सकता है, कोई किसी और की जिंदगी बना नहीं सकता है। एम्परर एम्प्रेस की जिंदगी या एम्प्रेस एम्परर की जिंदगी नहीं बना सकते हैं। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर साथ चल सकते हैं। अपने आप को एम्परर या एम्प्रेस खुद को बनाना होता है। पर आप ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जो कि आपसे ये छुपाने की कोशिश कर रहा है कि वो एम्परर की एनर्जी के आसपास भी नहीं है, वो ये एनर्जी है। ये पता है, ये बैगर एनर्जी है, क्योंकि घर से बाहर है, फटे कपड़े पहने हुए, आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। वो ऐसी एनर्जी में है, अपने लाइफ सिचुएशन से वो ऐसी एनर्जी में है, टूटा हुआ इंसान है। वो क्या कुछ देगा आपको? सो इस इंसान से आपको बच के रहने की जरूरत है। आपकी देखिए, आपकी डेस्टिनी बदल रही है, लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है शायद धीरे धीरे। अगर बहुत सिग्निफिकेंट तरीके से अच्छा नहीं भी दिख रहा है ना, तो हो सकता है स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं आप, या फिर हो सकता है कि अब आपके करियर में इंप्रूवमेंट आ रहा है, या फिर आपके हेल्थ में इंप्रूवमेंट आ रहा है। पहले जैसे कि मैं एग्जांपल बताती हूँ, पहले आप हो सकता है एग्जांपल दे रही हूँ, हो सकता है पहले आप बहुत मोटी थी या मोटे थे, और तब ये इसी पर्सन ने शायद आपको कभी वैल्यू ना दी हो, धुतकार दिया हो आपको। और आज अगर दिख रहा है कि वाह, जिम जा रहा है, फिट हो रहा है, मसल बना रहा है, या फिर अगर आप फेमिनिन हो तो वो
परफेक्ट फिगर आ रही है, बाल शाइन कर रहे हैं, ब्यूटीफुल स्किन है, और सुंदर मेकअप, सुंदर कपड़े पहनकर आप घर से बाहर निकल रहे हो, शाइनिंग, तो अब ये पर्सन आपके पीछे पीछे आ रहा है, वो भी हो सकता है। ओके, या फिर हो सकता है कि आप अपने जीवन के एक फेज से दूसरे फेज में एंटर कर रहे हो, जैसे कि टॉक्सिक, पास्ट में तो 3 ऑफ सॉर्ड्स है पास्ट की एनर्जी, तो हो सकता है पास्ट में आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, अभी फेज चेंज होने का मतलब है कि आप सिंगल हो रहे हो, या फिर बहुत टाइम से सिंगल हो, या फिर हो सकता है कि आप अभी अकेले हो, फिर भी आप अपने आप पर काम, बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, शाइन कर रहे हो, खुश रहने की कोशिश कर रहे हो, सीख रहे हो चीज़ें, तो जाहिर सी बात है कि आपके अंदर की वो एम्प्रेस एनर्जी दिख रही है, तो हो सकता है वो इसीलिए आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर आया हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं, अकेली लड़की या अकेले लड़का को देखते हैं और वो लाइफ में आगे बढ़ रहा है, मूव ऑन कर रहा है, अपने आप में ही खुश रहने की कोशिश कर रहा है कोई पर्सन, उसको देख के ना ऐसे जो ब्रोकन पीपल होते हैं, जो अपने आप पर काम नहीं करना चाहते हैं, जनरली वैसे लोग उस पर्सन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो वो ब्रोकननेस से बाहर निकल रहा है। एम्प्रेस एनर्जी में कोई पर्सन आ रहा है और ऐसे लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो, मतलब उनको क्या लगता है लोगों को कि ये अकेली है ना, तो इसको तो सहारा चाहिए होगा, तो मैं भी इसका सहारा बन जाऊं क्योंकि मैं भी अकेला हूं, मुझे भी सहारे की जरूरत है, तो थोड़े टाइम के लिए मैं उसको सहारा का नाटक कर दूं, नाटक सहारा देने का नाटक कर दूं, थोड़ा सा शो ऑफ करूं, दिखाऊं कि मैं उसे सहारा दूंगा, उसको सपोर्ट करूंगा, पर एक्चुअली में मुझे सहारे की जरूरत है। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति से आप डील कर रहे हैं। हालांकि इस इंसान को अपनी एनर्जी फील्ड से दूर करने के लिए आपको जरूरत है कि आप वो सहारा ना ढूंढें, बहुत जरूरी है। वो अकेलेपन में वो सहारा ना ढूंढे, अपना सहारा खुद बने, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। और मे बी सम ऑफ यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, कि अपना सहारा खुद बने हो और आपको उसकी या किसी और के सहारे की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, तो मैं फील कर रही हूँ कि यू डोंट नीड दिस टाइप ऑफ पीपल इन योर लाइफ। वो एनर्जी आपको पसंद नहीं आ रही इस पर्सन की। और अगर आप इसे अपने लाइफ से दूर निकालने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है, वो बार बार पर्सन वापस आ रहा है, या फिर ऐसे टाइप के लोग अगर बार बार आपकी जिंदगी में आ रहे हैं अलग अलग चेहरे में, तो कारण यही है कि जितना टाइम आप अकेले हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, उस अकेलेपन को आप बहुत हैवी फील करेंगे, स्ट्रगल और चैलेंजेस को आप स्ट्रगल और चैलेंजेस की तरह ही देखेंगे, डिफिकल्टी की तरह देखेंगे, तकलीफ की तरह देखेंगे, वो तकलीफ ही देगा आपको। तो आपको जरूरत है कि आप जो भी फेज से गुजर रहे हैं, जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, वो आपको आपके हाईएस्ट सेल्फ से मिलाने के लिए हो रहा है, आप ही के भले के लिए हो रहा है, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हो रहा है, या फिर कुछ हो सकता है कि कुछ कुछ मामलों में मैच्योरिटी लाने के लिए हो रहा है, ताकि जिंदगी को एक बेहतर पर्सपेक्टिव से आप देख सकें और अकॉर्डिंगली आप एक्शंस ले सकें। तो जो भी हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है। इसलिए आप अगर अपनी जिंदगी को नेगेटिवली देखोगे, आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, तो जिंदगी को अच्छे एस्पेक्ट से देखना स्टार्ट करेंगे आप, तो जो भी आप कर रहे हो वो चीज़ बहुत ही कंस्ट्रक्टिव तरीके से, प्लान तरीके से है, डिसिप्लिन तरीके से आप खुद एक्शन लोगे, खुद उस पर आप वो ईगरनेस के साथ कंस्ट्रक्टिव तरीके से उस चीज़ पर आप काम करो, क्रिएटिव तरीके से उस पर काम करोगे, है ना। तो आपको बोला जाएगा, आपको पेंटिंग नहीं आती, आपको बोला जाएगा कि आप पेंटिंग करो, कैसे आएगा? आप देखोगे मेथोडिकल तरीके से आप करने की कोशिश करोगे। लेकिन जो एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, उसको कोई भी पेंटिंग करने के लिए बोला जाएगा या कोई भी स्केच बनाने के लिए बोला जाएगा, वो अपना खुद का आइडिया लगा लेगा। तो आपके अंदर वो आइडियाज हैं, आपके अंदर वो आइडियाज हैं, बट यू आर नॉट लुकिंग इन टू योर सेल्फ, यू आर लुकिंग आउटसाइड। जो रीडिंग के स्टार्टिंग में मैंने कहा था, आप बाहरी तरफ से देख रहे हैं कि मैं क्या क्रिएट करूं अपने लाइफ में, कैसे अपने जीवन में रंग भरूं। आप अपने जीवन में रंग भर सकते हैं, लेकिन आप खुद से ही खुद को आप झूठ बोल रहे हैं कि मेरे जीवन में रंग भरने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि आप अपने हायर सेल्फ को ठगने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे टाइप का हो रहा है, अपने खुद के हायर सेल्फ को आप ठग रहे हो, झूठ बोल रहे हो, कहने का मतलब है। आपका हायर सेल्फ कह रहा है कि यू हैव टैलेंट, यू हैव आइडियाज, कि अपनी जिंदगी को मैं कैसे रंग भरना है, पर आप कह रहे नहीं, क्योंकि ये जो सॉर्ड्स है ना, सॉर्ड्स बताता है माइंड को।
और माइंड में मतलब ईगो है, ओवर थिंकिंग है, डिल्यूजन है ना। तो यहाँ किसी पर्सन को लेकर आप बहुत डिल्यूजनल हैं, या फिर अपनी रियलिटी को लेकर बहुत डिल्यूजनल हैं, लाइक यू आर वेयरिंग दोज रोज कलर ग्लासेस एंड लुकिंग लाइफ इन लाइक दैट, जिससे आपको दिख रहा है या आप देखना चाहते हैं, जिसे हम डिल्यूजन कहते हैं। बट दैट इज नॉट लाइफ, क्योंकि आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल मतलब आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। प्रैक्टिकल तरीके से आपको जो एक्चुअली में आपके जीवन में सही मायने में जो चाहिए उस चीज को लाने की कोशिश कीजिए अपनी जिंदगी में, अपनी क्रिएटिव तरीके से उसे लाने की कोशिश कीजिए। यहाँ आउटसाइड सोर्स से कुछ नहीं होगा। आप किसी के भरोसे जिंदगी जीना चाहोगे, अपनी जिंदगी में रंग भरना चाहोगे, वो रंग मिटाने में उसको 1 सेकंड नहीं लगेगा। उसने डिसाइड कर लिया कि उसे अपने करियर पर फोकस करना है, आपको छोड़कर चला जाएगा। उसके लिए अगर करियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप से, मैं नहीं कहती हूँ कि इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए, मैं जस्ट कह रही हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ। हो सकता है उसे कोई और लड़की पसंद आ गई, हो सकता है कि उसे कोई और ज़्यादा पैसा कमाने वाला लड़का पसंद आ गया, फिर क्या करेंगे आप, है ना। देखिए मैं यहाँ पे ये जो चीज़ें कह रही हूँ ना, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं आपको रिलेशनशिप के बारे में डरा नहीं रही हूँ। मैं नहीं कह रही हूँ कि आपको रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए, रिलेशनशिप पर फोकस नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं होता, मैं वो नहीं कह रही हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि जब आप किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में आते हो, ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप और वो दोनों ही अपने आप में एक एम्प्रर और एम्प्रेस हैं। वो खुद के अंदर वो विश्वास होना चाहिए। आप अपने आप में संतुष्ट, अपने आप में कंटेंट होने चाहिए हर तरह से। आपकी खुशी किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए, आपकी वैल्यू किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो वैल्यू अगर किसी और के भरोसे है वो खत्म होने में वक्त नहीं लगेगा। आपकी कंटेंट पे आपकी अपने आप को लेकर जो खुशी प्यार महसूस करते हो, अपने आप को लेकर जो कॉन्फिडेंस है, अपने एबिलिटीज़ पर जो आपको भरोसा है, अपनी कमिटमेंट्स पे भरोसा है, अपनी पर्सनालिटी पर जो भरोसा है, वो अपने आप में होना चाहिए, किसी और के भरोसे नहीं। आपकी खुशी भी जस्ट बिकॉज यू वांट टू बी हैप्पी, कि कोई है तो मैं खुश हूं, नहीं, क्योंकि उसके जाने में वक्त नहीं लगेगा और उसके जाते ही आपकी खुशी खत्म होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। कोई है तो भी आप ठीक खुश है, कोई नहीं है तो भी आप खुश है, क्योंकि आपकी खुशी किसी और पर डिपेंड नहीं करती है। आप ऐसी एनर्जी में रहोगे ना तो आपको कभी कोई धोखा नहीं दे पाएगा। आपके जीवन को ऐसे 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में छोड़कर चला नहीं जा, मतलब कोई जाएगा ना तो आपको ऐसी एनर्जी देकर वो जाना चाहेगा तो भी आप नहीं जाओगे इस एनर्जी में। आप समझो बात को, है ना, क्योंकि कोई चला जाएगा तो क्या होता है, उसके जाने के बाद आप ऐसे हार्ट ब्रोकन एनर्जी में होते हो, लेफ्ट आउट फील करते हो। ये एनर्जी बड़ा खतरनाक होता है। इस दर्द से उभरना और ये लेफ्ट आउट वाली फीलिंग खत्म होना बहुत मुश्किल काम होता है। पर आप अगर जैसा यहाँ एनर्जी एक्सप्लेन की गई है उस एनर्जी में अगर आप रहेंगे ना, कोई आपको ये फीलिंग्स दे ही नहीं सकता। वो जाएगा ना तो ठीक है भाई, जाओ जाओ, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हें जो सही लगता है करो, तुम्हारी खुशी है, तुम्हारा फ्री विल है, तुम्हारी जिंदगी है, जो डिसाइड करना है करो। हम कौन होते हैं कंट्रोल करने वाले? जाओ, जाना है तो जाओ, नहीं रहना मत रहो। इतने साल का लंबा चौड़ा रिलेशनशिप है, फिर भी अगर जाना चाहते हो जाओ, ठीक है, कोई बात नहीं। 4 साल 5 साल 6 साल इंतज़ार किया, फिर भी अगर फ़र्क नहीं पड़ता तो जाओ। या फिर 4 साल 5 साल 10 साल 15 साल रिलेशनशिप में रहें, फिर भी अगर नहीं रहना है तो जाओ। जाना है तो जाए कोई। ये एनर्जी पीछे छोड़कर नहीं जाएगा, ये एनर्जी खुद लेकर जाएगा। आपके अंदर उतना पावर एंड कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कोई जा रहा है ना, दिल तोड़ कर नहीं जाएगा, क्योंकि आपका दिल नहीं टूटेगा। ये हार्ट ब्रोकन वो आपको करना चाहता है, बट यू डोंट अलाउ, बिकॉज यू आर एन एम्प्रेस, यू डोंट अलाउ दिस पर्सन टू गिव दिस एनर्जी। नहीं भाई, ये हार्ट ब्रेक तुम लेके जाओ साथ में, हमें नहीं चाहिए, हम है ही नहीं हार्ट ब्रोकन। जाओ, जो करना है करो, घर छोड़ के जाना है, रिश्ता तोड़ के जाना है, जाओ। लेफ्ट आउट जिंदगी भर हम नहीं फील करेंगे। घर छोड़कर गए हो तुम, रिलेशनशिप छोड़कर गए हो तुम, और जिंदगी भर तुम्हारे बिना अकेली क्यों फील करूं मैं, है ना। बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि
क्योंकि आप सोचो ना, कोई इंसान आपको छोड़कर जाता है, वो अपनी शादी में एंजॉय कर रहा है और आपको यहाँ सिंगल अकेला छोड़ दिया। आप यहाँ उसको, उसकी याद में 4 5 6 साल 7 साल 8 साल और पता नहीं कितने साल आप गुजार कर, दुखी होकर, रो रो कर उस अकेलेपन में झेल रहे हो। और जो जो आप जैसी एम्प्रेस को छोड़कर गया है, वो खुद शादी करके खुश है, कमिटेड रिलेशनशिप में वो आराम से खुश है, एंजॉय कर रहा है, और आप यहाँ उसके जाने का गम ढोकर बैठे हो। यू डोंट डिजर्व दिस। जो गया है वो लेफ्ट आउट फील करे ना। आप तो छोड़कर नहीं गए हो, तो आप क्यों लेफ्ट आउट फील करोगे? आप अपने आप को ही, आप ऐसी ये जो रिलेशनशिप में अकेले रहते हो ना, जो आप लोग जो कहते हैं ना, हमेशा कमेंट बॉक्स पे लिखते हैं, मैं समझती हूँ ये बात कि हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, पर हमारे साथ बुरा क्यों होता है? बुरा आपके साथ हो रहा है क्योंकि आप अपना आपके साथ बुरा होने दे रहे हैं। आप समझे? आप अगर किसी को जो छोड़ के जा रहा है, उसको अगर ये एनर्जी आपको देने के लिए अलाउ नहीं करोगे, ये लेके जाओ अपने साथ, है ना, ये चीज अपने साथ लेके जाओ, मुझे नहीं फील करना है। कहने का मतलब है कि आपने कुछ गलत नहीं किया है, आपने हमेशा रिलेशनशिप में कमिटमेंट निभाया है, साथ दिया है, हमेशा उनके सुख दुख में, प्रॉब्लम्स में हम समय, हर समय आप साथ रहे हैं, हमेशा उनके लिए आप एक दोस्त की तरह रहे हैं, उनके हमेशा हर हर वक्त में आपने उनका मोरल बूस्ट किया है ना। तो जब आपने अपनी कमिटमेंट को 100% निभाया है, तो उनके जाने के बाद आप डिजर्व करते हो कि आपको एक बेटर साथी मिले, है ना। आप डिजर्व करते हो एक बेटर साथी आपको मिले। लेकिन द होल टाइम यही चीज होता रहता है, हमेशा यही होता रहता है कि आप जैसे लोग अकेले रहते हैं, और वो लोग जो आपको छोड़ कर जाते हैं, वो लोग शादी वादी करके खुश रहते हैं, बीवी बच्चे पैसा सब कुछ अच्छा रहता है उनके लाइफ में, वही खुश रहते हैं और आप नहीं रह पाते हो। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो आपको दिया है उसको आप पोटली बांधकर अपने कंधे पर लेकर घूम रहे हो। इसे निकाल कर फेंको। और ये तभी हो पाएगा जब आप इस एनर्जी में आओगे जो मैंने आपको बताया। देखिए, आप डिजर्व करते हैं। जस्टिस क्या होता है? जो जो सही है उसके साथ अच्छा होना, जो गलत है उसके साथ क्या होगा वो भगवान जाने। वो कहने का हक हमें नहीं है ना। तो जो आप डिजर्व करते हैं वो आपको मिलना चाहिए, पर उसका मिलने के लिए वो एनर्जी, सही एनर्जी में आप आ नहीं पा रहे हो। इसको इतना सीरियसली ले जा रहे हो कि आप इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो। इसीलिए आप डिजर्व करते तो हैं, पर आपको मिल नहीं रहा है, और जिन्होंने आपका दिल दुखाया है वो बड़ी खुशी से अपनी बीवी और बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। और आप सोच रहे हो कि मेरे से क्या गलती होगी, मैंने ऐसा क्या कर दिया, क्या गलती हो गई कि वो तो गया, तो वो मुझे छोड़कर गया, दुख देकर गया, और वो सुखी है और मैं यहाँ पे दुख झेल रही हूँ, अकेले में सड़ रही हूँ। कारण यही है, ईश्वर आपके साथ न्याय करना चाहते हैं, पर वो न्याय को रिसीव करने के लिए, मैनिफेस्ट करने के लिए सही एनर्जी में आप नहीं है। अपनी पावर को अभी तक क्लेम नहीं किया आपने। पता है, मैं बहुत स्ट्रांगली ये चीज फील कर रही हूँ। वंस यू क्लेम दिस पावर, आपके जीवन में सही एनर्जी जो आप डिजर्व करते हैं, ये लवर्स की एनर्जी, ये आने में ना ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। नंबर 6 to 9 मंथ्स, 6 to 9 मंथ्स के अंदर कोई आपके जीवन में आने वाला है। बहुत स्ट्रांग मुझे एनर्जी फील हो रही है विद इन 6 मंथ्स, क्योंकि ये एनर्जी क्लेम करना, बस यही चीज बाकी रहता है। हर इंसान जो कभी कुछ गलत नहीं किया उसने अपने रिश्तों के साथ, फिर भी वो अकेला है, दुख और तकलीफ में है, स्ट्रगल कर रहा है, वो इसी एनर्जी में टैप इन करना जरूरी होता है। बस यही एक एनर्जी में टैप इन करना मुश्किल होता है लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग इतना कुछ होने के बाद भी उनसे प्यार करते हो,
मैं गलत नहीं कह रही हूँ, ये बात गलत नहीं है। अब अपने आपके माता पिता हैं, आपके अपने भाई बंधु हैं, आपके बचपन के दोस्त हैं, आपके लवर है, इतने साल आपके साथ, आप उनके साथ थे, प्यार था, सच्चे दिल से प्यार करते थे, तो मैं नहीं कहूँगी कि आप अब अभी भी उनसे प्यार करते हो तो गलत करते हो। नहीं, अब दिल में प्यार है तो है, क्या कर सकते हैं, राइट। प्यार कोई नाप तोल के तो नहीं किया था, हिसाब किताब करके तो नहीं किया था कि चला गया तो वो हिसाब किताब ख़त्म किया जाए, इसमें कोई हिसाब किताब तो है नहीं। अब दिल में किसी के लिए चाहत है या प्यार है, किसी के लिए वो अपनापन का एहसास है तो वो है, वो एहसास है, कोई कंडीशन नहीं है जो ख़त्म हो जाएगा, कोई बीमारी नहीं है जो ख़त्म हो जाएगी, राइट। तो आपके मन में आज भी उन सब के लिए, जिन जिन लोगों ने आपके साथ ये किया है, उन सब के लिए आपके मन में कंपैशन है, लव है, एम्पैथी है, और आप लोगों के रिलेशनशिप में जो भी आपकी मेमोरीज है, जो अच्छी मेमोरीज है, जो अच्छा समय आपने एक दूसरे के साथ बिताया है, वो बहुत वैल्यूएबल है आपके लिए। और उस रिलेशनशिप को, हर एक मोमेंट को आपने बड़े ही शिद्दत के साथ, बड़े ही कमिटमेंट के साथ, बड़े ही ऑनेस्टी के साथ आपने निभाई है। तो जाहिर सी बात है कि ये कोई खेल तो नहीं है ना, कोई ट्रिक कहें या कोई खेल कहें या फिर कुछ टाइम पास, ये तो नहीं है। आपने बहुत सीरियसली लिया था इस चीज़ को, तो जाहिर सी बात है कि आप इसको इतने अंदर से ये चीज़ आपके साथ जुड़ गई है, सोल लेवल पे जुड़ गई है, इसीलिए आप उस चीज़ को भूल नहीं पा रहे हो, मैं मानती हूँ। बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो अब चाहे किसी के लिए आपके मन में फीलिंग्स कितनी ही गहरी क्यों ना हो, प्रैक्टिकली आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि उनके दिलों में आपके लिए कभी प्यार था ही नहीं, वो कमिटमेंट कभी था ही नहीं, और शायद कभी हो नहीं सकता है, इसीलिए वो आपको छोड़कर चले गए हों, या फिर आपको ये रिश्ता छोड़कर चले जाने पर मजबूर किया हो उन्होंने। ये चीज़ बहुत प्रैक्टिकली आपको मानना पड़ेगा कि जो आप उनके लिए फील करते थे अब तक, और शायद अभी भी फील करते हैं, वो लोग वो ना कभी कल फील किया करते थे, ना आज करते हैं, और शायद आगे भी ना करें। अगर ये बात दिमाग में रखेंगे तो शायद आप आगे निकल पाएंगे, बढ़ पाएंगे। हाँ, मैं मानती हूँ कि ये बात एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है। जो लोग धोखेबाज होते हैं, ये 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में जो लोग होते हैं, उन लोगों के लिए बहुत आसान होता है कि आज एक लड़की, आज किसी पर्सन को पटाया, कुछ दिन उसके साथ टाइम पास किया, फिर उसके साथ ब्रेकअप कर लिया, चलो ठीक है, आज मतलब 1 घंटा भी नहीं होता है, 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट भी नहीं होता है, दूसरी लड़की का नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर होता है, इमीडिएटली कॉल कर लो, बात कर लो, उसके साथ शाम को डेट पे चले जाओ ना। कुछ लोगों के लिए आसान होता है, ये ठग धोखेबाज लोगों के लिए आसान होता है, आपके लिए नहीं है। लेकिन आप उस एनर्जी में ऑलरेडी बहुत टाइम रह चुके हैं, बहुत टाइम रह चुके हैं, और आप जो डिजर्व करते हैं वो आने में वो दिक्कत बन रहा है, ब्लॉकेज बन रहा है। इवन if आप रिलेशनशिप नहीं भी चाहते हैं ना, आगे जाकर फर्दर रिलेशनशिप नहीं भी चाहते हैं, तो भी क्या एक नॉर्मल जिंदगी जीना डिजर्व नहीं करते हैं, जहां आपकी पुरानी तकलीफें, आपको पुरानी यादें आपको चुभती ना हो। एक नॉर्मल तरीके कहने का मतलब है कि जो जो मोमेंट में आप हैं, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में जिए। आपका शरीर जी रहा है प्रेजेंट में, इमेजिन करो आपका जीवन चल रहा है प्रेजेंट मोमेंट में, 2025 में चल रहा है, और आपका शरीर 2025 में है, और आप जाकर कहाँ 2019 और 20 में कुछ यादों के, कड़वी एक्सपीरियंसेस के दर्द को, चुभन को लेकर जी रहे हो। स्पिरिचुअली आप जी रहे हो 2019-20 में, और 2025 में आपका बॉडी है। हाउ पेनफुल इज इट, राइट? कितना पेनफुल है, कितना अनबेरेबल है ये चीज़, कितना डिस्कम्फर्टिंग है, कितना ऑकवर्ड फील होता है कि ईच एंड एवरी मोमेंट आप फील करते हो कि मैं ये कर सकती थी, मैं वो कर सकती थी, मैं लाइफ को ऐसे एंजॉय कर सकती थी, आज मेरे लाइफ में ऐसा हो सकता था, वैसा हो सकता था, बट नहीं है। एग्जैक्टली क्या कुछ नहीं हो सकता था, पर आज वो नहीं है। आप एक हेल्दी रिलेशनशिप में होते, आपकी शादी हो चुकी होती, आपके बच्चे होते, आपकी खुशहाल जिंदगी होती,
पर वो नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पुरानी यादों के साथ आप जी रहे हो, है ना। फिजिकली आप मूव कर आए हो, लेकिन इमोशनली आप पुरानी दुनिया में हो, पुराने सालों में हो आप। यू नीड टू मूव फॉरवर्ड। वो नॉर्मल, जो नॉर्मल है, आज मैं यहाँ 2025 में हूँ और 25 को मैं फुल्ली एंजॉय कर रही हूँ, दैट इज द नॉर्मल। तो क्या आप वो नॉर्मल जीना नहीं चाहते हैं? आप डिजर्व करते हैं। तो भले ही आपको आगे जाकर रिलेशनशिप नहीं चाहिए, पर एक नॉर्मल जिंदगी तो चाहिए जो आप डिजर्व करते हैं। फॉर द सेक ऑफ दैट नॉर्मल लाइफ, यू मस्ट डू दैट, यू मस्ट ब्रिंग द चेंज। Growth under surface, pink seeds. ग्राउंड के नीचे जो है, मैं फील कर रही हूँ कि वो चीज़ जैसे होता है ना, कॉन्शियस ऊपर, ग्राउंड के ऊपर है कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस माइंड, और ग्राउंड के नीचे है मे बी अनकॉन्शियस या अनकॉन्शियस, बिकॉज वी आर नॉट अवेयर कि ग्राउंड के नीचे हो क्या रहा है। तो आप शायद अपने आप के अपने आप के साथ ही आप वो कॉन्शियस लेवल पे पूरी तरह से नहीं जुड़ पा रहे हैं, क्योंकि आपके कॉन्शियस माइंड में आपकी पास्ट रियलिटी इतनी जगह ले रही है, वो पास्ट पर्सन इतनी जगह ले रहा है कि आप कॉन्शियसली सिर्फ उसी के बारे में, उसी के साथ रिलेट करके अपनी जिंदगी को सब देखे जा रहे हो आप। लेकिन अंदर ही अंदर ऐसा हो रहा है कि आप अपने आप से टूट रहे हो, अपने आप से बिखर रहे हो, अपने आप से बिछड़ रहे हो। आप धीरे 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 अपने आप से डिस्कनेक्ट होते जा रहे हो। हाँ, जो चीज लाइक वो जो स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी हो रही है, बट और अच्छे तरीके से हो पाती अगर आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पर, अपने आप पर ज्यादा फोकस करते ना, तो स्पिरिचुअल ग्रोथ और अच्छी हो पाती। कॉन्शियसली एक्शन लेते तो हो पाती, बट आप कंसिस्टेंटली उस पास्ट एनर्जी में जी रहे हो, तो वो दुख में, वो 3 ऑफ सॉर्ड्स में, तकलीफ में रहते 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 हो रहा है वो अपने आप ही स्लो एंड स्टडी। मतलब जैसे जैसे घिसी पिटी जिंदगी जैसे होती है ना, घिस घिस कर जिंदगी चल रही है, वैसे आपकी स्पिरिचुअल हीलिंग का प्रोसेस भी वैसे ही घिस घिस कर चल रहा है। आप कॉन्शियसली उस पर एक्शन नहीं ले रहे हो, काम नहीं कर रहे हो, बस वो दर्द और तकलीफ का प्रभाव इतना है, उन यादों का प्रभाव इतना है कि आपकी हीलिंग तो नहीं हो रही है, बट हाँ वो रिलीजिंग जरूर हो रही है, रिलीजिंग हो रही है, बट स्टिल हीलिंग नहीं हो पा रही है। वो जो स्टेगनेंट वाटर, जो मैंने रीडिंग के स्टार्टिंग में बताया था ना, वो स्टेगनेंसी है। तो वो दैट वाटर नीड्स टू फ्लो, फ्री फ्लो होना बहुत जरूरी है। यानी इमोशंस, जो इमोशंस, दर्द और दुख के जो इमोशंस है वो बाहर आते हैं, आप उन्हें याद करते हो, रोते हो, तकलीफ होती है, फिर उन्हें दबा देते हो मन में। आप वो जो सरफेस पे आते हैं इमोशंस, आप रोते हो, पर्जिंग करते हो, यानी कि, और उसके साथ साथ उस पर्सन को, उसकी यादों को, उसके साथ कनेक्शन को आप रिलीज नहीं करते हो, फिर उसे अपने दिल के किसी कोने में बंद कर देते हो। वो प्रॉब्लम हो रही है। यू नीड टू लेट इट फ्लो, लेट इट आउट, बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका दिल का जो ग्राउंड है वो फर्टाइल हो सके। जैसे कि एक ज़मीन में जो वीड्स होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं, उसको उसको साफ करना बहुत ज़रूरी होता है ना, ताकि वो ज़मीन, उसको साफ करना, उसमें खाद मिलाना, उसको फर्टाइल बनाना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि जो पौधा आप लगाओगे वो पौधा ग्रो होने में कोई बाधा ना आए। वैसे ही आपको अपने दिल की ज़मीन से वो सारी यादें, सारी बातें, सारे एक्सपेक्टेशंस, सारे डिल्यूजन, इल्यूजन, और सारे जो उस पर्सन के वापस आने के सपने देख रहे हो, या
मन में एक झूठी उम्मीद लेकर बैठे हो कि वो एक दिन वापस आएगा, ये सब कुछ आपको हटाना है। वो कचरा की तरह आपको वो सब चीजें हटाकर फेंक देना है। और हीलिंग एनर्जी, यानी कि वो खाद है ना, मिट्टी में जैसे हम खाद डालते हैं, वैसे ही वो नर्चरेंस आपको खुद को, अपनी सोल को प्रोवाइड करनी है। अपनी जिंदगी में वो नर्चरेंस एनर्जी लानी है, ताकि ग्रोथ के लिए वो हेल्प करे, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, इमोशनल, मेंटल एंड फिजिकल सारी चीज़ों के बैलेंस रिस्टोर होने के लिए वो चीज़ हेल्प करे। उसके लिए आपको वो निकाल फेंकना होगा। मन में अगर, दिमाग में अगर ये बात बैठा के रखिए कि वो एक न एक दिन वापस आएगा, और शायद वो एक इल्यूजन के साथ आप जी रहे हो, उम्मीद के साथ आप जी, झूठी उम्मीद खुद को दे रहे हो। झूठी उम्मीद तो कहूंगी क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स है। ओके, सो रेदर देन झूठी उम्मीद पालने के, आप खुद को ये यकीन दिलाइए कि आप जो उम्मीद रख रहे हैं अपने पास्ट से, जिसकी वजह से आप पास्ट को भूल नहीं पा रहे हो, मे बी आप चाहते हो कि वो वापस आए, मे बी आप चाहते हो कि वो आके माफ़ी मांगे, मे बी, तो वो उम्मीद करना आपको छोड़ना होगा। ओके, अपने आप को झूठा क्या बोलते हैं, कन्विंस करना, झूठी गलत बात को कन्विंस करने की कोशिश आपको खत्म करनी होगी, तभी जाकर आप उससे बाहर निकल पाओगे। इसलिए ये वही सेम चीज़ है, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल एनर्जी। ओके, देखिए, हो सकता है इसकी वजह से ये जो चीज़ें, एनर्जी क्लियर नहीं हो रही है आपकी, उस तरह से आपकी गट हेल्थ भी खराब है। लिटरली यहाँ पे लिखा है, मैं नहीं कह रही हूँ, मैं यहाँ पे लिखा है, देखिए, हीलिंग योर गट। सीरियसली आपकी गट हेल्थ भी शायद इसीलिए खराब है क्योंकि आपकी इमोशंस रिलीज नहीं हो पा रही है। वो इमोशंस आप फ्लो होने नहीं दे रहे हो उस इंसान को। उसके वो जो जगह आपके दिमाग में, आपके दिल में, आपके एनर्जी फील्ड में जो जगह वो लेकर बैठा है, यू नीड टू लेट इट आउट। उस इंसान को अपनी उस दिमाग में, दिल में, अपनी जिंदगी में वो जगह जो दे रखी है ना, वो जगह आपको खाली करनी है। और उसके लिए आपको ज़रूरी है, जैसे कि आपको गट हेल्थ ठीक करने के लिए आपको सर्टन फूड, है ना, फाइबरस फूड खाने होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें खाना आपको छोड़ना होता है जो आपकी गट हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। वैसे ही आपको ज़रूरत है कि ये आपके लिए वो जंक फूड जैसा बन गया है, और आप कंसिस्टेंटली अपने बॉडी को, जैसे बहुत ही स्पाइसी, ऑयली एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, या फिर जो भी आपके बॉडी को सूट नहीं करता है, हमारे गट को सूट नहीं करता, वैसी चीज़ें जब जैसे आप फीड करते हो ना, वैसे ये पर्सन की प्रेजेंस या फिर उसके एनर्जेटिक प्रेजेंस आपके लिए वो जंक फूड जैसा है। सो इसे छोड़ना होगा आपको, और आपको वो हेल्दी फूड नर्चर करने के लिए, अपनी बॉडी को नर्चर करने के लिए आपको वो हेल्दी फूड प्रोवाइड करनी होगी। अब जब भी यहाँ स्पेसिफिक गट लिखा है तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, हेल्दी गट बैक्टीरिया, जब आप बहुत इधर उधर का खाते हो तो बैड बैक्टीरिया ग्रो करता है, तो हेल्दी बैक्टीरिया अपने आप कम हो जाता है। और हेल्दी बैक्टीरिया को बढ़ाने के लिए ज़रूरी होता है कि आप बैड बैक्टीरिया को फीड ना करें, है ना। बैड बैक्टीरिया को फीड करने के लिए जो खाना खाते हैं वो खाना ना खाएं, ताकि बैड बैक्टीरिया सर्वाइव ना कर पाए। इवन आपको फास्टिंग भी करनी होती है, तो ज़रूरी है। फास्टिंग का मतलब है कुछ समय के लिए, अगर आप सिंगल भी हो, अकेले हो, रहते हो, कोई आपको साथ देने वाला नहीं है, कोई आपके इमोशनली सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, आपके दुख में आपका सहारा मैं हूँ साथ में कहने वाला कोई नहीं है, दैट्स ओके, यू नीड टू फास्ट, यू नीड टू बी अलोन। वो सॉलिट्यूड आपको एक्सेप्ट करना जरूरी है, क्योंकि वो सॉलिट्यूड में ही आप अपने आप के साथ इतने डीपर लेवल पे कनेक्ट कर पाओगे कि आपका ये गट में जो बैड बैक्टीरिया बनकर ये इंसान है ना, उसकी प्रेजेंस, उसकी एनर्जेटिक प्रेजेंस चली जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो पावर वहीं से मिलती है उसे। ओके, आई होप इस रीडिंग से आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलते, अपना ख्याल रखिए, बाय।